उसकी एक्सरसाइज चल रही थी हमारी एक्सरसाइज 1.6 और इस 1.6 एक्सरसाइज में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोलता है। ये बोल रखा है कि फॉर एनी टू सेट प्रूव दैट कोई भी दो सेट है उसके लिए ये प्रूव करो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ये बोल रखा है ये प्रूव करना है कि ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। अब आप एक बात देखो, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यूज कर सकता हूँ ना। वाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बन जाएगा हमारे पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बढ़ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। बताओ बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। अब ए और ए का यूनियन करेंगे, सेम का सेम है, सेट के साथ यूनियन क्या होता है सेम ही होता है, तो ए आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। आप एक बात बताओ, ए और बी दोनों का यूनियन है हमारे पास, और किसी भी दो सेट का यूनियन किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट बना देता है नहीं बना देता है हमारे पास, U आ जाएगा। अब U का और A का इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होता है जो कॉमन पॉइंट होता है कॉमन एलिमेंट। अब यूनिवर्सल सेट में और A वाले सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही हमारा क्या होगा इंटरसेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अब यूनिवर्सल सेट में A वाले जितने भी एलिमेंट है ए सेट में वो सभी इंक्लूड करेंगे, कंटेन होंगे। तो कंटेन होंगे तो इट मींस कौन सा सेट आ जाएगा हमारे इक्वल में, ए के इक्वल आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। एनी डाउट। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है वो आप खुद करोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फाइंड सेट ए बी एंड सी। ए बी एंड सी बोल रखा कि तीन सेट है ये हमें फाइंड आउट करने हैं, इन विच सच दैट ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट। We have A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty set. Non-empty set means इनके अंदर एलिमेंट है, फाई नहीं है। फाई मीन्स होता है एम्प्टी सेट। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, इनके अंदर एलिमेंट है सभी के अंदर। और बोल रखा है कि एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 5। ये बोल रहा है कि यहाँ पर देखो आप ध्यान से, ये बोल रखा तीन सेट बताओ। कौन से तीन सेट बताएं, A B और C, जिसके लिए कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है, A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन C उन्हीं में से होना चाहिए। ये नहीं है कि उनका इंटरसेक्शन करे तो कोई एलिमेंट ही नहीं हो, उनका इंटरसेक्ट होना चाहिए। उनका इंटरसेक्शन मींस ये नॉन एम्प्टी सेट है। और ये कंडीशन है कि उन तीनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं होना चाहिए, इनका भी इंटरसेक्शन 5 नहीं होना चाहिए और इनका भी इंटरसेक्शन 5 नहीं होना चाहिए। बट इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ऐसे सेट हमें लिखने हैं। आप देखो मैं लिख देता हूँ ऐसे सेट, लेट ए सेट इक्वल टू 1 2 लिख दूँ, बी सेट इक्वल टू 2 3 लिख दूँ। आप देखो बी सेट मैंने क्या लिख दिया 2 3, क्यों लिख दिया, देखो यहाँ पे मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करूंगा तो हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। क्लियर। आप बी इंटरसेक्शन सी के लिए हमें सी सेट हो चाहिए, सी सेट। अब सी सेट को मैं मान लूं 2 5 लिख सकता हूं। देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी,
सॉरी वेट, इसको मैं 3 1 लिख सकता हूं। आप देखो इसको मैंने क्या लिख दिया, 3 1 लिख दिया, 3 1। यहाँ पे आप बी इंटरसेक्शन सी देखोगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, बी इंटरसेक्शन सी 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन सी 1 आ जाएगा। बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों का क्या आएगा, आप मुझे बता दो। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों में कॉमन क्या है, कोई एलिमेंट है तो कॉमन हो। देखो इसमें कॉमन है हमारे पास 2, यहाँ पे कॉमन है 2 3, बट इन तीनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या लिख देंगे 5। तो देखो ये कंडीशन आ गई है, नहीं आ गई, तो ये तीनों सेट आपके आंसर आ जाएंगे। बताओ समझ आएगा, क्लियर। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ये बोल रखा 4 and 2 सेट, दो सेट है ए एंड बी, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, दैट इंप्लाइज ए सबसेट ऑफ बी डैश। अब यहां आप देखो एक बार, चलो मैं इसको आपको समझाता हूँ अच्छे से। एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं हम हमारे पास, लेट यू इक्वल टू 1 2 3 4 5। मान लिया ए सेट हमारे पास हो गया, मैं इसको मान लेता हूँ 1 2। बी सेट हमारे पास मान लेता हूँ 2 3 4। अब आप एक बात देखो, ए और बी का इंटरसेक्शन को रखा 5 होना चाहिए। अब 5 होना चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 नहीं मानता, क्या मानता हूँ 3 4 मान लेते हैं। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब वो रखा ए सबसेट ऑफ बी डैश, अब बी डैश और फाइंड आउट कर लो। बी डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, बी डैश यूनिवर्सल सेट में से बी वाले एलिमेंट को रिमूव कर दे तो क्या बच गया हमारे पास, 3 4 को रिमूव कर दिया तो 1 2 5 आ गया, नहीं आ गया, बताओ। आप देखो ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी डैश में है या नहीं है ना, 1 और 2। अब इसके अंदर है तो इट मींस ए सबसेट हो गया किसका, बी डैश का हो गया, नहीं हो गया सर, यही तो फाइंड आउट करना था। बट इसको अगर हम न्यूमेरिकल ये नहीं माने, हम नंबर्स नहीं माने 1 2 3 4 5, इसकी जगह पर मैं मान लेता हूँ लेट x इक्वल टू x बिलोंग्स टू, x एक ऐसा एलिमेंट है जो a के अंदर बिलोंग करता है। तो अब मैं क्या लिखूं, x नॉट बिलोंग्स टू b लिख दूं। क्यों लिख दूं, क्योंकि a और b का इंटरसेक्शन क्या है 5 है। तो आप देखो अगर कोई एलिमेंट a में बिलोंग करता है तो वो b में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा ना। तो यहाँ पे मैंने यही तो लिखा x नॉट बिलोंग्स टू b, एनी डाउट। तो इट मींस क्या हुआ, अगर b में बिलोंग नहीं कर रहा तो कहां पे बिलोंग करेगा, इसके बी डैश में बिलोंग करेगा ना। देखो ये कर रहा x का कोई भी एलिमेंट बी डैश में है या नहीं है, लिख दिया, यही तो लिखा सेम। इस इट मींस क्या हुआ, इसका मतलब कि a का कोई एलिमेंट है वो b में नहीं है बट b डैश में है, तो इट मींस a के जितने एलिमेंट है b डैश में है या नहीं है। क्या लिख सकता हूँ, a सबसेट b डैश लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बताओ समझ आया नहीं, क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, अगर कोई डाउट है तो पूछो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये 9 वाले क्वेश्चन में यहाँ पे बता रहा है कि इफ ए एंड बी आर सेट्स, ए और बी दो कोई सेट है, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी
and b minus a are pairwise disjoint। अच्छा, यहाँ पे आपको एक वर्ड आया डिसजॉइंट, आया ही नहीं। आप ये बताओ, मैंने आपको बताया था डिसजॉइंट होता क्या है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, बताओ क्या होता है डिसजॉइंट। शिवम कुमार, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? मैंने आपको एक बात बताई थी कि वो दो सेट, कोई भी दो सेट ए और बी, ये एक सेट है ए और एक है बी, जिनका इंटरसेक्शन पाई आए, इट मींस जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो, इज कॉल्ड डिसजॉइंट। बताओ ये बात बताई थी नहीं बताई? बताई थी ना मैंने ये बात। तो यहाँ पे आपको यही बात ध्यान रखनी है। इसने क्या पूछा है कि ए और बी दो सेट है कोई भी, उनके लिए आप बताओ ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। पेयर वाइज मतलब एक बार तो ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रूव करना कि ये डिसजॉइंट है। एक बार ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये दोनों को प्रूव करना है कि ये डिसजॉइंट सेट है। और एक बार ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए को प्रूव करना है कि ये डिसजॉइंट सेट। समझ आया क्या प्रूव करना है? आप देखो तो मैं प्रूव करता हूं। आप यहां देखोगे, पहले इसको ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू a माइनस बी, मैं मान लेता हूं दैट x कोई एलिमेंट है जो a माइनस बी में बिलोंग करता है। इट मींस x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? या वो एलिमेंट a में तो है बट b में नहीं है, क्योंकि देखो b के जितने भी एलिमेंट है सभी a वाले में से रिमूव कर दिए हैं और a के हमारे पास क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, a माइनस बी होता है वो सेट हमारा। तो यहाँ पे मैंने यही बात लिखी है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, मैं मान लेता हूँ दैट x बिलोंग्स टू b माइनस ए। इट मींस क्या होगा, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू x नॉट बिलोंग्स टू a। होगा या नहीं होगा? अब इसमें तो x एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, इसमें x एलिमेंट a में बिलोंग कर नहीं रहे। यहाँ पे a में बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ a में बिलोंग नहीं कर रहे, यहाँ b में नहीं बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे b में बिलोंग कर रहे हैं। इट मींस दोनों में कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है। कॉमन पॉइंट नहीं है तो ये दोनों ही हमारे पास बताओ डिसजॉइंट सेट होंगे या नहीं? तो मैं लिख दूं a माइनस बी एंड b माइनस a आर डिसजॉइंट सेट। एनी डाउट? बताओ समझ आया नहीं आया? आ गया समझ? इससे नेक्स्ट हमारा एक ये बच गया हमारे पास, a माइनस बी, यही है बेटा, a इंटरसेक्शन b, यही है। देखो तो a इंटरसेक्शन b और a माइनस b, इन दोनों को डिसजॉइंट प्रूव करना है। तो मैं यहाँ से क्या देखता हूँ, एक मान ले आपने क्या माना था, x बिलोंग्स टू a माइनस b माना था ना, ये माना था। यहाँ से आपने क्या सीखा, x बिलोंग कर रहा है a में बट x नॉट बिलोंग्स टू b। x a में बिलोंग कर रहा है लेकिन b में बिलोंग नहीं कर रहा। यही बात सीखी है ना? अब यहाँ से आप एक बात बताओ मुझे, जब a में बिलोंग करता है कोई एलिमेंट, a सेट में मान लेता हूँ 1 2 हो गया हमारे पास, और b सेट में मान लेता हूँ मान लो 3 4 हो गया हमारे पास। अब एक एलिमेंट मान लो 1 है, वो a में बिलोंग कर रहा है और 1 b में बिलोंग नहीं कर रहा। अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूंगा तो कुछ इंटरसेक्शन आएगा, इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा कुछ हमारे पास? नहीं आएगा। क्या आएगा इंटरसेक्शन? फाई आएगा या नहीं आएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आएगा ना? अब यहां से आप देखो, एक एलिमेंट हमारे पास a में बिलोंग करता, b में बिलोंग नहीं करता, तो इट मींस वो एलिमेंट a इंटरसेक्शन